हेलो एवरीवन, क्या हाल है। होप कि सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया से मेहनत करने के लिए तैयार होंगे। तो देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द अड्डा 247 पे CUET PG इकोनॉमिक्स की क्लासेस, जो कि मैं लेने वाला हूं। मेरा नाम है पवन जोशी। आज मैं एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं आपको इस एग्ज़ाम के बारे में। सिर्फ CUET PG इकोनॉमिक्स की बात मैं कर रहा हूं। तो भाई, CUET PG इकोनॉमिक्स, तो क्वेश्चन पेपर कोड है COQ P10। अब इसमें जो सबसे मेन है, आज एक बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको कि भाई इसका सिलेबस क्या है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 300 मार्क्स का ये टोटल रहने वाला है और 105 मिनट, सिर्फ 105 मिनट आपको मिलने वाले हैं इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। एक बहुत ही ब्रीफ सा मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। तो सबसे पहले इसमें आता है भाई हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जनरली हमारा हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, जो करेंटली अभी CBSE में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में रहने वाला है। बेसिक वहीं से स्टार्ट होगा आपका 11 से, जिसमें डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, फंक्शन, मार्केट एनालिसिस, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। सेकेंडली हमारे इसमें आता है फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे जो अभी 12th CBSE में आता है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, और उससे थोड़ा सा हायर लेवल पे उसको लेके जाएंगे। और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके एक एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको बताने वाला हूं। हम बिल्कुल पिन पॉइंट स्टडीज की करने वाले हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन जो है आपका निकलने ना पाए कहीं से कहीं तक बाहर। इसके बाद तीसरा इसमें आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर का ही एक पार्ट, ये है मनी एंड इन्फ्लेशन। ये हमने ऑलरेडी 12th में हमने देख रखा है CBSE में, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के अंदर। इन्फ्लेशन वाला पार्ट जो है इसमें, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, उसका करेक्शन, यानी कि फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, उसका कैसे करेक्शन करा जाएगा, वो सारा सब कुछ डिटेल्ड में इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला टॉपिक में से है कि कंजम्पशन पैटर्न क्या रहने वाला है, कंजम्पशन फंक्शन क्या रहने वाला है, सेविंग्स फंक्शन क्या रहने वाला है, और इन सारा कनेक्शन इसका मल्टीप्लायर से क्या रहने वाला है, APC, MPC, ये सारी डिटेल में चीजें पढ़ेंगे हम लोग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इसमें बहुत सारी इसमें थ्योरीज भी हैं। इसके बाद ये थ्योरीज का भी हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखेंगे। इसके बाद आता है भाई हमारा स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स हमारा बेसिकली स्टार्ट हुआ है 11th क्लास से, जो कि हमने 11th में पढ़ा था, जिसमें मीन, मीडियन, मोड। अब थोड़ा सा और ऊपर इसमें आएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। तो वो डिटेल्ड मैनर में हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं स्टैटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स के अंदर। और इसमें एक मैथ्स का एक पार्ट और है, वो है प्रोबेबिलिटी। ये भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद भाई एक ये वाला पूरा पार्ट, जो थोड़ा सा उन लोगों को दिक्कत देता है जिनका 12th क्लास में मैथ्स नहीं है, या 12th क्लास में मैथ्स जिनका कमजोर रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स में, जो कि आपको मैथ्स वाले सर हमारा बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है भाई 7th नंबर पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो हमने 12th में पढ़ रखा है, कॉलोनियल रूल, यानी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 91 तक। 91 के बाद 91 में हमारा लगा था क्या, LPG पॉलिसी, यानी कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। तो उसके आगे की सारी चीजें वो डिटेल्ड मैनर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर, यानी ओवरव्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी हम लोग इसमें देखेंगे। अब इसमें मैं तुम्हें कुछ चीजें बहुत ध्यान से बता दूं कि ये सारा जो सिलेबस है, इसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा अपने अगले वीडियो में। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। डिस्क्रिप्शन वाला पूरा डिटेल्ड वीडियो को देखने के लिए अड्डा को फॉलो करें, यानी कि CUET PG अड्डा 247 को फॉलो करें, मुझे फॉलो करें वहां पर। और यहां पर देखिए, जो सबसे मेन पार्ट है वो है इसमें टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास टाइम रहने वाला है केवल कितना, 105 मिनट का। और क्वेश्चन आपके पास कितने आने वाले हैं, 300। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि +4 मार्क्स मिलेंगे आपको सही आंसर के लिए, -1 हो जाएगा आपका गलत आंसर के लिए। और अगर आप कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, यानी कि 0 होगा वहां पे। तो सिंपल सा है कि आपको गलत कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि तुक्के मार के आते हैं। यहां पे तुक्के नहीं मारने आपको बिल्कुल भी। यहां पे जो परफेक्शन है, पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, और उसको कराने के लिए हम लोग यहां पर हैं। आप बिल्कुल बेझिझक किसी भी समय हमको अपनी क्वेरीज मेल कर सकते हैं। बाकी आप फॉलो करेंगे तो आपको डिटेल्ड में सब कुछ समझाया जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत करना जरूरी है कि कैसे 105 मिनट के अंदर आप 300 मार्क के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आता है भाई नेक्स्ट चीज, कंटेंट, कि पढ़ा कहां से जाएगा। बहुत सारी बुक्स हैं, तो बुक्स आप अपने मतलब सपोर्ट के लिए अपने साथ रखिएगा। बाकी पूरा सिलेबस आपको यहां पे मिलेगा, यहां पे पढ़ाया जाएगा, ई बुक्स दी जाएंगी। महापैक्स अवेलेबल है, अभी तो डिस्काउंट भी चलने वाला है भाई, वो एक बार चेक करो, उसमें बहुत 30% का ऑफ चल रहा है। और
बहुत ही अमेजिंग सा है वो कुछ, तो उसको भी डिटेल में जानने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा अड्डा 247, CUET PG अड्डा 247 को फॉलो करिए। तो कंटेंट अवेलेबिलिटी वहां पे हमारे पास है, रिवीजन क्लासेस वहां पे बहुत अच्छी करवाई जाने वाली है, MCQs में बहुत सारे करवाने वाला हूं, और सारे चुन चुन के वो सारी चीजें निकाल के लेके आपके लिए आए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमने देखी है, तो वो सारा रिवीजन यहां पे कराया जाएगा। मार्किंग स्कीम ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दी है, वो ये है कि +4 फॉर राइट आंसर और गलत आंसर का -1 होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक ही जगह पे सॉल्यूशन इसका मिलने वाला है, वो है CUET PG अड्डा 247। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वहां पे जाके एक एक अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आइए। तो ये है भाई टोटल पैटर्न। इसका मैं सेकंड वाला जो पार्ट बनाऊंगा उसमें पूरा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे, क्या, कब सारी चीजें ये करी जाएंगी, यानी कि एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई हमने कहां से स्टार्ट करना है, कितना डेप्थ में पढ़ना है। ज्यादा डेप्थ में भी जाके रिसर्च नहीं करनी है, क्योंकि यहां पे पिन पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। तो जितना भी हो सकता है इस चीज को आप फॉलो करिए। सबसे मेन इसमें है टाइम मैनेजमेंट है, कंटेंट आपको बहुत अच्छा लेके चलना है, रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। मार्किंग स्कीम के बारे में ऑलरेडी यहां पे डिस्कस मैं कर चुका हूं। बाकी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सेकंड वाला वीडियो देखना ना भूलें, जो कि आपको तभी मिलेगा जब आप फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे CUET PG अड्डा 247 को। सी यू सून गाइज।